ये जो दृश्य देख रहे हैं ये सूखी धारा हर की पैड़ी की ओर जा रही है। देखिए कितनी तेज है ये वाली जल की धारा। हाँ, लेकिन हर की पैड़ी में जल की धारा काफी कम है। कारण वो आपको बताऊंगा, पूरा दृश्य दिखाऊंगा। हर की पैड़ी कितना सेफ है, बाढ़ का क्या वहाँ पे खतरा है तो कितना खतरा है, यात्रा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट वर्डों में आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चाहे वो हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो। ऊपर पहाड़ों की यात्रा तो बिल्कुल भी नहीं करने को बोलूँगा मैं। 4 धाम यात्रा बिल्कुल भी ना करें। ऊपर पहाड़ों की यात्रा ऋषिकेश से ऊपर कहीं भी जा रहे हैं वो आप रोके कुछ दिन के लिए, लेकिन ऋषिकेश तक की आपकी पूरी डिटेल आपको इसमें मिलेगी, कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। बाकी वीडियो को आप पूरा देखिए। डोर को बंद कर दिया गया है। उधर हर की पैड़ी में कोई जल नहीं आते हुए नजर आ रहा, उधर सूखा सूखा नजर आ रहा है, देख रहे। लेकिन जो जल आ रही है इधर से आ रही है, ये है सूखी नदी वाली धारा। हर की पैड़ी में तो सेफ है, लेकिन नील धारा में जल की धारा देख के ये वाली धारा अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी जल की धारा हो, क्योंकि सूखी नदी की धारा है। सूखी नदी में इतनी जल आ रही है तो जाहिर सी बात है नील धारा जहाँ पे पूरे पहाड़ों का जल आ रही है तो वहाँ पे कितनी होगी। हर की पैड़ी में भी जल की धारा अब लगातार बढ़ रही है। कुछ घाटों बह के आए थे, देख रहे ये देख रहे हैं, ये है पूरा पार्किंग जो कि पूरी तरह से खाली है। देख रहे हैं 1-2 गाड़ियां वहां पे खड़ी हुई है, पूरी तरह से खाली खाली सा दृश्य है। आज तारीख 7 अगस्त और आज देख रहे हैं मौसम किस तरह से है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। घाटों में जो सन्नाटा है वो तो आपको देखने को मिल रहा होगा, हालांकि अभी हर की पैड़ी से काफ़ी दूर है। हर की पैड़ी लेके जाएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे। नील धारा का क्या दृश्य है, छोटी बड़ी सारी जानकारी देंगे। देख रहे हैं इस तरह पूरी दुकानें हुआ करते थे, लेकिन कोई नहीं है। और ये देख रहे हैं बहुत कम श्रद्धालु यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अभी हम खड़े हुए हैं हाथी वाले ब्रिज के पास। अभी सुबह के 8 बजे हैं। देख रहे हैं ये इधर है पार्किंग, और अभी हम जाएंगे सुभाष घाट होते हुए हर की पैड़ी, क्योंकि जो मेन जो जल की धारा है वो काफ़ी कम है। सुबह तो एटलीस्ट कम थी, अभी थोड़ा थोड़ा बढ़ी हुई है और धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो लोग स्नान करते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो। और ख़ासतौर पर हर की पैड़ी में जो जल आ रही है उसमें काफ़ी रेत मिट्टी देख रहे हैं, यही है जल की धारा। अभी मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, अभी भी अलर्ट जारी है, क्योंकि कल भी मौसम अच्छा था। शाम को अच्छी खासी वाली बारिश हुई, और लेकिन 5-10 मिनट की बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। और वैसे ही आज भी है, मौसम बहुत अच्छा है, धूप निकला हुआ है। और अभी हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए मैं पहले ही बता दूं, हरिद्वार ऋषिकेश सुरक्षित है। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना है कि आपको गहरे जल में जाके स्नान नहीं करना है। हालांकि नील धारा में जो जल की धारा है बहुत तेज है, और वाली दृश्य है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है, डरा देने वाली है। बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान हुआ है। ऊपर पहाड़ों में जो बादल फटे हैं, एक नहीं 2-2, 3-3 जगह बादल फटे हैं, जिसकी वजह से लोगों को जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जल में कितना मिट्टी रेत है उसकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ पर कितने ज़्यादा टीला बना हुआ है, रेत मिट्टी का टीला। ये इधर जाएंगे तब आपको पूरे से घाट नज़र आएगा, और इधर जाएंगे तो मोती बाजार है। श्रद्धालुओं की संख्या देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी नज़र आ रही है। बाकी जगह घाटों में देखते हैं कितने श्रद्धालु हैं। बाकी जिनको ज़्यादा ज़रूरी काम था वही सब अभी आ रहे हैं। ऐसे अब जो दृश्य है फिलहाल नॉर्मल है। आज तो आप देख रहे हैं बिल्कुल तेज़ जलने वाली धूप है, और पवित्र माँ गंगा की धारा को पूरा छोड़ दिया गया है। देख रहे हैं धीरे धीरे जल की धारा बढ़ रही है। यहाँ पे हर की पैड़ी वाली एरिया है, और यहाँ पे जब भी तेज़ बारिश होती है तो जल की धारा को रोक दिया जाता है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की जनमान की हानि ना हो, ना ही किसी प्रकार के यहाँ पे रेत मिट्टी का टीला बने। और भी काफ़ी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख जो कारण है वो यही है। ये सुभाष घाट है जहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग स्नान अभी कर रहे हैं। बाकी देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ हर की पैड़ी का भी क्या दृश्य है। बाकी आप आने का सोच रहे हैं तो हरिद्वार ऋषिकेश
सुरक्षित है, लेकिन हरिद्वार सबसे ज़्यादा सुरक्षित है ऋषिकेश की तुलना में। ऋषिकेश में जल की धारा इतनी तेज़ होती है कि स्नान करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऋषिकेश में स्नान करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानीपूर्वक स्नान करना होगा। अभी हर की पैड़ी में कितना जल है ये भी आपको नज़र आएगा। देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो बह के आए थे, देख रहे हैं लकड़ी के टुकड़े, देख रहे हैं ये, देख रहे हैं यहाँ पे जल की धारा कितनी तेज है। फिलहाल हरिद्वार ऋषिकेश पूरी सुरक्षित है, अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान न दें। देख रहे हैं यहाँ पे क्या हाल है, बिल्कुल सुरक्षित है, स्नान कर सकते हैं, जल की धारा को रोक दिया जाता है। हरिद्वार फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है। ऋषिकेश में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ पे जल की धारा तेज होती है और गहरे जल में स्नान ना करें, अच्छे से स्नान करें तो कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग डरे हुए हैं इस बात को लेकर कि अभी बाढ़ का जो सीन है वो कहीं ना कहीं हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा भयानक है, लेकिन हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भयानक है वो है नीलधारा में, यहाँ पे नहीं। देख रहे यहाँ पे किस तरह का दृश्य है, पूरी तरह से जल को रोका गया है और बड़े बड़े मिट्टी रेत के टीले आपको नज़र आएंगे। ये देख रहे हैं यहाँ पे जल की धारा कितनी कम है, मिट्टी और रेत के टीले ही आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं हरिद्वार के ये सुभाष घाट है जहाँ पे जल की धारा काफ़ी कम है। बाकी हर की पैड़ी में अभी लेके जाऊँगा। ये जल की धारा अभी बढ़ रही है, सुबह और भी कम थी और ये जल की धारा ऐसा ही यहाँ पे कम ज़्यादा होते रहता है। तो बाकी आप यात्रा करें, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। हरिद्वार ऋषिकेश में अगर आप जल की धारा से दूरी बनाएंगे, यानी तेज़ जल की धारा में नहीं जाएंगे, अच्छे से नज़दीक में किनारे में बैठ के स्नान करेंगे तो आप यात्रा कर सकते हैं। बाकी अगर बारिश भी होती है तो भी ऐसे कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है, अगर आप स्नान अच्छे से करते हैं सावधानीपूर्वक। तो बाकी तो आप देख ही रहे हैं इतनी सुंदर दृश्य, बारिश हो रही है, अलर्ट 8 तारीख तक का है, लेकिन अभी देख रहे हैं दृश्य बिल्कुल सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। गंगा जी की धारा, ये सुभाष घाट है, सुभाष घाट में कम है। अभी हर की पैड़ी हम गए नहीं है, हर की पैड़ी लेके जाएंगे। हर की पैड़ी में आप आते हैं, दूर दूर से स्नान करते हैं, जहाँ पे ब्रह्म कुंड है, जहाँ पे आरती होती है, तो उस स्थान पे अभी लेके जाएंगे और आपको दर्शन कराएंगे। सामने आपको जो नज़र आ रहा है ये है शिव घाट और ये है सुभाष घाट और ये है शिव ब्रिज। तो रास्ते में आपको ये भी देखने को मिलेगा, होटल धर्मशाला का नंबर हम देंगे, मार्केट के वजह से दिखाएंगे कि यहाँ पे अभी कितना भीड़ हो रखा है, क्योंकि लोगों के जो अभी डर फैला हुआ है दिमाग में वो कहीं ना कहीं बाढ़ का है। तो बाढ़ का हर की पैड़ी में, हरिद्वार में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऋषिकेश का भी आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। अगर आपको तो मैं बता ही दिया हूँ कि ऋषिकेश में अगर स्नान करें अच्छे से तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इंजॉय करेंगे। इतनी मस्त मौसम हो रखा है अभी का। ये हम आ चुके हैं भागीरथी सेतु पे। अब यहाँ पे जल की धारा आपको देखने को मिलेगी थोड़ी तेज, ये देख रहे हैं। और इस तरह की बिल्कुल भी एक्टिविटी ना करें, देख रहे हैं ये क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे जल की धारा थोड़ा तेज़ है और ये तेज़ी अभी और होगी और बढ़ेगी, क्योंकि मौसम बहुत क्लियर हो चुका है। अब किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है मौसम को लेके फिलहाल तो, और अपडेट आपको लगातार मिलता रहेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। यहाँ से मनसा देवी की दूरी है मात्र 2 किलोमीटर है। आप पैदल भी जा सकते हैं और ट्रॉली से भी जा सकते हैं। ट्रॉली खुला हुआ है, ट्रॉली बंद नहीं है, मंदिर बंद नहीं है। आराम से आप यात्रा करें, यात्रा में कोई दिक्कत नहीं है। माँ मनसा देवी के दरबार में जो दिक्कतें हो रही थी बारिश के बाद, काफ़ी सारा लैंडस्लाइड हुआ था, हरिद्वार में भी काफ़ी सारा लैंडस्लाइड हुआ है। हरिद्वार में भी तबाही का बहुत खतरनाक वाला मंजर देखने को मिला है, जो कि ऊपर पहाड़ों में लगातार देखने को मिला है। हरिद्वार में कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई है, जो कि लैंडस्लाइड की वजह से। बाकी अभी पूरी तरह से आज का सिचुएशन आप देख रहे हैं कंट्रोल पे है, बहुत अच्छा है और हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आज भी स्नान कर रहे हैं। बाकी अभी हर की पैड़ी हम पहुँचे नहीं है, अभी तो हम खड़े हुए हैं, देख रहे हैं नई घाट पे, जहाँ पे अस्थि विसर्जन मुंडन की विधि किया जाता है। इधर से आप आएंगे तो सीधे जाएंगे आप पार्किंग की ओर, लेकिन हम पार्किंग की ओर नहीं, हर की पैड़ी की ओर जा रहे हैं। देख रहे हैं घाटों का बिल्कुल दिशा दशा। पार्किंग तो आपने देखा है, पार्किंग तो खाली खाली सा है,
और घाटों में ये देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल सा भीड़ है, बिल्कुल हल्की सी भीड़ से, भीड़ नहीं कहना चाहिए। हज़ारों की संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग स्नान करते थे। देख रहे हैं ये है नई घाट का दूसरा हिस्सा जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, पूजा पाठ करवा रहे हैं। ये है जो दृश्य देख रहे हैं, ये है प्रमुख जल की धारा धनुष सेतु के नीचे। यहाँ पे देख रहे हैं कितना है अभी जल की धारा, अभी तो कुछ है नहीं, अभी और बढ़ेगा, लेकिन जो भी है वो भी कम नहीं है। देख रहे हैं लहरें देखें यहाँ पे। अभी आप हर की पैड़ी का दृश्य देखेंगे, क्योंकि हर की पैड़ी का मेन दृश्य दिखाने का मतलब है कि आप हरिद्वार आते हैं तो यही स्थान पे आते हैं, न कि नीलधारा या फिर कोई और जगह। मेन यही है। ये है मां मनसा देवी का दरबार। ये देख रहे हैं काफी सारे लोग किस तरह। तो चलते हैं हर की पैड़ी, जहाँ पे आरती होती है, जहाँ पे लोग स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। फिलहाल अभी आप देखेंगे, आपको तो पूरा दृश्य देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि यात्रा कितनी यहाँ पे सुरक्षित है और कितनी सुरक्षित नहीं है। ये देख रहे हैं अभी मैं प्रमुख जल की धारा दिखाता हूँ, मालवी घाट वाली। ये है मालवी घाट, जहाँ पे एक नहीं आपको काफ़ी सारे होटल धर्मशाला ऊपर पहाड़ों में उस तरफ देखने को मिलेंगे। देख रहे हैं। और ये है मालवी घाट, जहाँ पे गंगा जी की धारा तेज़ होती है, और अभी भी तेज़ है, लेकिन ज़्यादा तेज़ नहीं। ऊपर वहाँ पत्थर नज़र आ रहा होगा, वहाँ भी पत्थर नज़र आ रहा होगा, किनारे किनारे पत्थर है। जो लोग छलांग मारते हैं उनके लिए ये है कि भैया छलांग ना मारो, क्योंकि इस तरह के बड़े बड़े पत्थर नज़र आएंगे जगह जगह आपको, तो कहीं ना कहीं चोट लग जाता है। और वही लोग बहते हैं, वही लोग लापता होते हैं जिन्हें चोट लग जाता है, क्योंकि लोग बिल्कुल हल्के में लेते हैं कि भाई हमें पता है कितनी गहराई है, कितनी गहराई नहीं है, तो भाई वो सावधान रहे। जो यहाँ पे छलांग लगाते हैं वो तो खैर यहाँ के लोकल होते हैं, उन्हें सारी चीज़ पता होता है। और जो आप आते हैं बाहर से और आप डुबकी लगाते हैं, यहाँ पे छलांग लगाते हैं, ऊपर से ब्रिज से कूदते हैं, बहुत सारे लोग ब्रिज से छलांग लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी छलांगबाजी ना करें, क्योंकि अभी दृश्य दिख रहा है, इसका मैं सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि यही मौका है आप लोगों को देखने का। जल की धारा जब तेज़ होती है तो दिखता नहीं है, पता ही नहीं चलता कि कहाँ पे पत्थर है तो कहाँ पे गहराई है। ये हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं पवित्र माँ गंगा के। घाटों में भीड़ बिल्कुल नहीं के बराबर है, खाली खाली सा दृश्य है। जल की धारा तो आप देख ही रहे हैं बहुत कम है यहाँ पे, और यही प्रमुख घाट है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, इस ब्रिज से अगर आप जाएंगे तो सीधे जाएंगे रेलवे स्टेशन, मां मनसा देवी के दरबार, और आप जाएंगे अपर रोड मार्केट, जो कि यहाँ की प्रमुख बाज़ार है, जहाँ पे आप शॉपिंग, होटल, धर्मशाला लेके रहते हैं। और रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के लिए यही मार्ग है। अभी जो मार्ग है वो किस हिसाब से बंद तो नहीं है, लेकिन बंद भी किया जाता है, क्योंकि वो परमानेंटली होता है। वहाँ से कोतवाली चौक जिसे कहते हैं, वही स्थान है जहाँ से रास्ते बंद किया जाता है, वहाँ से आपको पैदल आना होता है। अभी हम जा रहे हैं ब्रह्मकुंड का दृश्य आपको दिखाएंगे, क्योंकि आगे जाने के बाद ही ब्रह्मकुंड नज़र आएगा। ऐसे तो हम प्रमुख घाट की ओर नहीं जाएंगे जहाँ पे ब्रह्मकुंड बना हुआ है, क्योंकि उस तरफ चप्पल जूते निकाल के जाना होता है। ये है ब्रह्मकुंड का जस्ट दूसरा किनारा। मैं आपको पूरा हर की पैड़ी दिखाऊंगा पूरी जानकारी के साथ, ताकि आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी। देख रहे हैं सामने ब्रह्मकुंड है, लेकिन इलाका देख रहे हैं खाली खाली से आपको नज़र आएगा, ज़्यादा भीड़ नहीं है। सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये ब्रह्मकुंड, और उस किनारे जाने के लिए आपको चप्पल जूता बाहर निकालने को पड़ेगा, क्योंकि एक प्रमुख द्वार है। इस मंदिर के पीछे एक और द्वार है, और एक द्वार आपको वहाँ पे मिलेगा सीढ़ी पे, देख रहे हैं। तो आप 3 द्वार से प्रवेश करेंगे अभी, और तीनों द्वार पे जूता स्टैंड बना हुआ है। आपको ये दृश्य देख के पूरा अंदाज़ा लग गया होगा कि हरिद्वार में अभी मौसम क्या है
और अभी यात्रा करना कितना सुरक्षित है और कितना सुरक्षित नहीं है, बाकी आपको मैं पूरा बता भी दिया हूँ। अभी खैर अभी बहुत सारा दृश्य आपको और दिखाना है, तो वीडियो में बने रहें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। ये घंटाघर चौक जहाँ पे हम अभी हैं, ये है मालवी घाट, जहाँ पे थोड़ा से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रहा है। सारे घाटों की तुलना में यहाँ पे भीड़ है क्योंकि बहुत बड़ा घाट है और घाटों का दृश्य आप देख रहे हैं। जल की धारा कम है, इसका आनंद लोग बिल्कुल गहरे जल में जाके ले रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे गहरे जल में ना जाए क्योंकि जल की धारा अभी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हो सकती है। अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या। आगे अभी हम चलते हैं, आगे का आपको और भी अच्छे दृश्य दिखाएंगे। अभी एक पार्किंग इधर और मिलेगा आपको, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पार्किंग, रोडी वाला पार्किंग मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। और ये है सामने जो ब्रिज आपको नज़र आ रहा है, ये है पंचदीप पार्किंग। देख रहे अच्छे यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसे ये भीड़ जो भीड़ होना चाहिए बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से, वो भीड़ में काफ़ी गिरावट देखने को मिला है। काफ़ी लोग अभी कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से अपने प्लान कैंसिल किए हैं। तो अब ऐसा ना करें। तो हरिद्वार ऋषिकेश में जो बाढ़ का जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं डरने वाली बात नहीं है। डरने वाली बात इसका नहीं है क्योंकि आप टूरिस्ट हैं और आप आएंगे, गहरे जल में स्नान नहीं करेंगे, किनारे पे स्नान करेंगे, तब आप बिल्कुल सेफ रहेंगे और मौसम का आप अच्छे से आनंद ले सकते हैं। फिलहाल आज तो बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़ जलने वाली गर्मी आज हो रही है। अभी 8 बजे हैं सुबह के। इधर प्रमुख घाट जिसे कहते हैं ब्रह्मकुंड घाट उधर है, और इधर देख रहे हैं, इधर चप्पल उधर लेके आप आ सकते हैं। बाकी आप देख ही रहे हैं किस तरह का यहाँ पे दृश्य। अभी हम आपको 108 फीट भगवान शिव की मूर्ति का दृश्य दिखाते हैं। बिल्कुल सुंदर दृश्य आज के है, लेकिन आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। जल की धारा जो आ रही है आज वो सूखी नदी से आ रही है। जो भी जल हर की पैड़ी में आज है बहुत तेज वाली, वो सूखी नदी की धारा है। देख रहे हैं ये वाली जो धारा है वो बहराज है, जो कि बहराज वाली डोर को बंद कर दिया गया है। उधर हर की पैड़ी में कोई जल नहीं आते हुए नजर आ रहा, उधर सूखा सूखा नजर आ रहा है, देख रहे हैं। लेकिन जो जल आ रही है इधर से आ रही है, ये है सूखी नदी वाली धारा जिधर से बहुत तेज वाली जल आ रही है। देख रहे हैं हर की पैड़ी पूरी तरह से सेफ है। हर की पैड़ी आए स्नान करें। अभी मैं दिखाता हूँ अभी और कि कहाँ पे और बाढ़ का सीन हो सकता है हर की पैड़ी के आसपास, ताकि आप पूरी तरह से प्लानिंग करके आएँ। देख रहे हैं जो भी दृश्य है वो है सूखी नदी वाली धारा में जल की धारा बहुत तेज है। बाकी हर की पैड़ी में जल आपने देखा ही है। ये देख रहे हैं जो भी आपको देखने को मिल रहा है वो यही धारा है, सूखी नदी वाली धारा, जिसमें जल की धारा तेज है। बाकी जो बहराज से जल आ रही है वो तो रोक दिया गया है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, और जो भी है वो इधर से आ रही है, देख रहे हैं। और आराम से आप स्नान करें, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, क्योंकि बहराज जो आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा ये बहराज है, ये बहराज है। और इधर देखेंगे ये सूखी नदी वाली धारा है जो कांगड़ा पुल के नीचे से जल आ रही है। सिचुएशन क्या है तो पूरी तरह से हर की पैड़ी का सेफ है। हर की पैड़ी में तो सेफ है, लेकिन नील धारा में जल की धारा देख के ए वाली धारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे कितनी जल की धारा हो, क्योंकि सूखी नदी की धारा है। सूखी नदी में इतनी जल आ रही है तो जाहिर सी बात है नील धारा जहाँ पे पूरे पहाड़ों का जल आ रही है तो वहाँ पे कितनी होगी।